बैक सबसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है कि मैं भी फोकस कर रहा था, फरा भी देख रही थी, आप सब भी देख रहे थे कि हमारा ये साल कैसा गुजरा था, गुजरा कैसा था वो तो हमने देख लिया। और हमारे स्टार्स इस बारे में क्या कहते हैं? क्या स्पाइसेस का ये साल अच्छा होने जा रहा है या फिर हम इसमें टाइम ही नहीं वेस्ट करते ना, जल्दी से हुमायूं महबूब साहब के साथ तरफ चलते हैं। इससे कि जब हम नाम लेते हैं हुमायूं महबूब तो सब लोगों को पता है कि हमें सब कुछ ही वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं महबूब साहब, गुड मॉर्निंग और आपको भी नया साल मुबारक हो। हमें जल्दी से बता दीजिए नया साल जो है कैसा है? आपको भी नया साल देखें इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, मुल्क के लिए हमारे ये है कि नए साल के अंदर इकॉनमी में थोड़ी सी बेहतरी हो जाएगी, मगर ग्लोबली दुनिया के अंदर ये अनरेस्ट और अनसर्टेनिटी पैदा करेगा। स्पेशली मुख्तलिफ जोन्स के अंदर ये वॉर वाली जो एक मिथ होती है ना, इसको जंगी सूरत हाल इसको एग्रीवेट करेगा। और जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है, मैंने जैसा कि लास्ट ईयर कहा था इनकी इकॉनमी पे बहुत सीवियर डेंट पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इस साल भी इंडिया में आप देखेंगी। आप लोगों से मुराद मेरी अवाम है, पाकिस्तान की महंगाई की बात करते थे ना, आप देखिएगा इस साल इंडिया में जो फूड कमोडिटीज़ के ऊपर और यूटिलिटी की चीज़ों पर जो महंगाई आएगी तो वहाँ आपको लोगों की चीखें सुनाई देंगी। और ख़ास तौर पर ये हमारे जनवरी से लेकर 28 मार्च तक ये हमारी आर्मी को, हमारी एजेंसीज को ख्याल रखना चाहिए दुश्मन के हवाले से। फिर उसके बाद जो 14 अप्रैल ऑनवर्ड सिचुएशन डेवलप होगी उसमें दुश्मन कोई बुज़दिलाना शरंगेज हरकत कर सकता है और हमें अपनी आबी सरहदों और ज़मीनी सरहदों का खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अब अगर आपसे रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान के लिए जी कि मुख्तलिफ ये जो एक चीज़ और बोल दूं अगर जी आपकी इजाज़त हो तो। जी फरमाइए। जी मैंने अर्ज़ किया था लास्ट ईयर के इमरान खान साहब के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये मुश्किल साल होंगे, लेकिन अल्लाह करम करेगा और सरवाइव कर जाएंगे। तो जहाँ तक एक मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अल्लाह के भरोसे पे आपसे और पंचन पाक के सदक़े कि खान साहब इस तहरीक से नहीं जाएंगे। अच्छा। वो अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश के तहत चाहे असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, चाहे वो खुद छोड़ दें, ये तो हो सकता है, लेकिन इन लोगों की वजह से या इनकी मूवमेंट की वजह से उनको कोई डेंट नहीं पड़ेगा। यानी आप हुकूमत में तब्दीली देख रहे हैं इस साल, चांसेस मौजूद हैं? देखिए तब्दीली इन दैट सेंस, आपने मेरी जुमले पर गौर नहीं किया। मैंने कहा एज पर डिजायर ऑफ मिस्टर इमरान खान, वो अगर खुद करते कोई नया सिस्टम, नया सेटअप बनाने के लिए असेंबली, मैंने इतना खुल के बोला असेंबलियां डिसॉल्व कर दे, खुद कर दे, वो तो इम्कान बन सकता है, मगर कि जैसे एक मूवमेंट चल रही है उनको उठा के फेंक दें और उनको बाहर निकाल दें, ये मुझे नहीं लगता और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर वो रिवायत पड़ जाएगी जो मुल्क के लिए बहुत गलत और ख़तरनाक होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आपसे बहुत सारे लोग जो कि आपको जानते हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए साल कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर हम शुरू करें अपने पहले सनसाइन से। हाँ, एरीज वालों के लिए ये साल जो है थोड़ी सी आपके लिए कश्मकश का दौर होगा, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, प्रॉब्लम आएगा, मगर चेंज ऑफ रेजिडेंस और चेंज ऑफ प्रोफेशन या कोई न्यू असाइनमेंट इसका जो है इम्कान बनेगा। और आप लोगों को अपने पेरेंट्स जो माँ बाप हैं इनकी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है। नंबर 2 पे है हमारा टॉरस, बुर्ज सौर वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि एक जो मुश्किल और कठिनाइयाँ आपके ऊपर चल रही थी उसमें कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी, और आपके अगर आप किसी गैर मुल्की सफ़र के लिए मुतमन्नी है या आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो मार्च ऑनवर्ड वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और फाइनेंशियली थोड़ी सी चीज़ों में बेहतरी आने लगेगी। नंबर 3 हम चलते हैं बुर्ज जियोज़ा जेमिनी की जानिब। तो जेमिनी वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी सन इक्लिप्स हुआ है, सूरज का ग्रहण लगा है, इसका अफेक्ट नेक्स्ट 5 मंथ तक, अभी 6 मंथ तक रहेगा। तो आप अगर कोई क्रॉनिक बीमारी का शिकार हैं तो
तो वो एग्रीवेट हो सकती है, उसका ख्याल रखिए। और दूसरा, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप या गैर मुल्कियों के साथ कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो पूरी हो सकती है बहुक्म अल्लाह। और चौथे नंबर पे हमारा है बुर्ज सरतान कैंसर। कैंसर वालों को मैं ये कहूँगा कि अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। ठीक है। और कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसको डॉक्यूमेंटेड करें, एग्रीमेंट ज़ब्त तहरीर में लाएं उसको, और किसी पे ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। और थोड़ा सा जो अगर आपके कोई पुराने मामला लिटिगेशन में चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कीजिए। पांचवा हमारा बुर्ज हो गया बुर्ज असद लियो। तो लियो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि वैसे ओवरऑल आपके लिए माशाल्लाह से अच्छा रहेगा अल्लाह ने चाहा तो, मगर थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ख्याल, कोई एडवेंचर, कोई थ्रिल करने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अपनी इन्वेस्टमेंट में ख़ास तौर पे एक स्पेकुलेशन वाली इन्वेस्टमेंट, यानी जैसे होता है ना स्टॉक मार्केट, सट्टा, या ये जो भी दुनिया भर में चीज़ों जिस कमोडिटी के ऊपर होता है ये, उससे अवॉइड कीजिएगा। मगर आपको अपनी सर्विसेज, अपनी मुलाजमत, अपने कारोबार में बेहतरी नज़र आएगी बहुक्म अल्लाह। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा अब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। काम, फाइनेंशियल चीज़ों में अगर कोई अटकाव महसूस कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर आपके रूमानवी मामलात सर्द मोहरी का शिकार हो गए थे तो उनमें कुछ आपको जिसे ये कह लें हिलजुल नज़र आएगी। प्लस आपको अपने बच्चों के हवाले से उनके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और आपको फोकस रहना है ख़ास तौर पर अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये ना कीजिएगा कि अपनी सोचों का फोकस रखिएगा, एक तरफ मरकूज रखिएगा अपनी तवज्जो। तो ये 6 बुर्ज हो गए। अब बकिया 6 बुर्ज भी इसी सेंस में बताऊं आपको, इसी सीक्वेंस में बताऊं? जी प्लीज, हम अतन गोश हैं। अच्छा, 7वां बुर्ज है हमारा बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा आप ख़ास तौर पर आपकी रिहाइश में कोई तब्दीली का इम्कान बन सकता है, आपके असाइनमेंट में तब्दीली हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इम्कान बन सकता है, और आपको अपनी वालदा की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि आपने जो भी अपने मामलात हैं, अगर वो अदालत में ज़ेर समात हैं, कोई मुकदमात हैं, तो उसको ज़रा थोड़ा सा तूल दीजिए। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रुक जाइए। स्टेटस को में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए, और ख़ास तौर पर अपनी स्किन और अपने ENT के पोर्शन का इसका ख्याल रखिएगा। बाकी मेरा रब करम करने वाला है। 8वां हमारा बुर्ज है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके लिए मिली जुली कैफियत रहेगी। कुछ चीज़ें जो लॉन्ग रन है या जिनकी एक्सपेक्टेशन आपको ये है कि थोड़े अरसे के बाद होंगी, उसमें कामयाबी मिलने का इम्कान है। मगर जो रैपिड चीज़ें या जिनका इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलना है वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो जाएंगी। और ये वो दौर है बहुक्म अल्लाह कि अगर आप अपनी अक्ल व दानिश से फैसले करें अपने कारोबार के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिजल्ट आएंगे। इसके लॉन्ग रन, ये जो लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं ना, मैं उस सेंस में बता रहा हूँ। और अज़दवाजी मामलात में आपके, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो कोई रिश्ता प्रपोज़ल आने का इम्कान बनेगा। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, माशाल्लाह ओवरऑल ठीक रहेगा आपके लिए। चलें, फरा खुश हो गई हैं, ये जो आपने सारी बातें कही हैं ना, फरा इससे खुश हो गई हैं। फरा का स्टार भी यही है। अच्छा, फरा का स्टार ये, तो फरा जी को बता दीजिए, ये पिछले 3-4 महीने ऐसे थे जहां आपके चेंज ऑफ प्रोफेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, असाइनमेंट में तब्दीली या जिंदगी के कोई नई गुजरगाह के ऊपर वो गामजन हो सकती हैं, और ये चल रहा है ऑलरेडी इनका दौर। और दूसरा, फरा जी अपनी वालदा की ख़ास तौर पे उनके
अगर अल्लाह ना करे उन्हें आर्थराइटिस या टांगों से या कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका ख्याल कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। और इसके बाद है हमारा नवा बुर्ज, बुर्ज कौस, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके लिए कभी खुशी कभी गम वाली कैफियत अभी चलेगी। कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये काम हो जाएंगे, फिर वो अचानक डिले में चले जाएंगे। ऐसा होता है ना, जैसे चॉकलेट सामने नजर आ रही है और मैं उसे उठाने जा रहा हूँ, उठाता हूँ तो या तो वो कीचड़ में गिर जाती है या कोई पीछे पुल कर लेता है। तो इस किस्म की कैफियत रहेगी, लेकिन मार्च के बाद ऑनवर्ड आपके लिए चीज़ों में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आने लगेगी। और इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं ये कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी एक तो साढ़सती चल रही है, ऊपर से आपके प्लैनेट इस वक्त इतनी फेवरेबल पोजीशन में नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइए, दिमाग से फैसला कीजिए और भले उसमें टाइम लीजिए, और किसी पर फाइनेंशियल ट्रस्ट मत कीजिएगा इस वक्त, क्योंकि ये वो दौर होता है जहां इंसान इन्वेस्टमेंट करके या उधार देके उसको प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाती। इसके बाद है हमारा बुर्ज 11वां बुर्ज, बुर्ज जिसको एक्वेरियस कहते हैं, लेकिन लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, उर्दू में दल्लू दल्लू करते हैं। उसका असल वर्ड है दल, क्योंकि ये अरबी के लफ्ज हैं। तो बुर्ज दल वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप खातून खाना हैं या आप शौहर हैं तो आप लोगों ने अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर आप जो है फाइनेंशियल मामलात में तो कुछ बेहतरी रहेगी, क्योंकि गिरन के अफेक्ट आपके ऊपर कुछ और आएंगे, मगर अपने बच्चों की सेहत का और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ये वो दौर होता है जहाँ इंसान को, क्योंकि सैटर्न लेसन गिवर है, तो जो कोताहियाँ या जो आपसे प्रॉब्लम में आप गलत फैसले करते हैं उनकी मकाफात अमल का दौर चल रहा होता है ये। इसके बाद हम चलते हैं 12वां बुर्ज, हमारा आखिरी बुर्ज, बुर्ज हूत, पाइसेस। पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान है, क्योंकि मैं वो जो इसका दूसरा जुमला है वो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें तरमीम कर दी। तो ये वो दौर होता है कि आपके रूहानी सफ़र, ज़िंदगी में फाइनेंशियल खुशियाँ, अगर घर के अंदर कोई ऑस्पिशियस इवेंट यानी शादी ब्याह की तकरीबात या लोगों में आपका पब्लिक रिलेशनिंग बढ़ना, समाजी लिहाज से आपके बुलंद होने का दौर, और ज़िंदगी में ये वो दौर चल रहा है जो अब अगले 27 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो ये वो दौर है जहाँ पे कुदरत आपको मौक़े फराहम करेगी, और अब ये आपका इख्तियार अल्लाह ने जो दिया है कि उसको आप कितना यूटिलाइज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम आपसे कुछ और भी जानना चाहेंगे कि ये साल पाकिस्तान के लिए मौशी तौर पे कैसा रहेगा, अवाम के लिए क्या महंगाई से रिलीफ मिलेगा, उनकी खुशी खुशहाली भी आपको नज़र आ रही है? देखें फरा जी, महंगाई तो थोड़ी सी कम होगी इंशाल्लाह, और लेकिन ग्लोबली जो है ना दुनिया में एक इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आएगा। ये ऐसा दौर होता है जिसमें बड़े बड़े मालियाती इदारे या बैंक कोलैप्स हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत, तो अगर बारिश होती है तो कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे पहले भी अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह करम करेगा, लेकिन 2019 के बाद से लेकर 2027 तक पाकिस्तान की आजमाइशों का ऑफ एंड ऑन दौर चल रहा है, मगर 2028 के बाद पाकिस्तान को रब्बुल इज़्ज़त इतना तवाना करेगा कि इसकी हाँ में हाँ और इसकी ना में ना होगी। ठीक, अल्लाह करे कि वो दिन जो है वो जल्द आए। थोड़ी थोड़ी आप अपनी आंखों से देखेंगी, और देखें मैं 2012 से कहता था दुनिया 2 नए ब्लॉक्स में तब्दील होगी, कि एक इस तरफ एक उस तरफ, वो तो अब दुनिया को नज़र आ रहा है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कहा था वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान सही सिम्त में चल पड़ा है आगे। बस प्रॉब्लम पता है कहाँ होता है, जब अपनी मुल्क की अंदरूनी चीज़ों में खलफशार या अनसर्टेनिटी पैदा की जाए। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं अपने अस्करी इदारों को ये कहूँगा कि हमारा दुश्मन जो कि बदनीयत है, बदकिस्मती से, क्योंकि पड़ोसी नहीं बदला जाता, दोस्त बदल जाते हैं, ये प्रॉक्सीज अपनी शरंगेजियाँ पाकिस्तानी शहरों, पाकिस्तान के
जो मेगा सिटीज़ हैं उनमें करने की कोशिश करेंगे, मगर अल्लाह ताला के करम से इंशाल्लाह अल्लाह अपना रहम फरमाएगा और हमारे जो एजेंसी हैं उस पर काबू पाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है हुमायूं महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और फर्क कुछ बदल रहा है, सब चीज़ों में बेहतरी आ रही है, लेकिन भारत नहीं बदल रहा है। उन्होंने ये बताया भारत वैसा ही रहेगा और वही ओछे हथकंडे जो है भारत इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल सही। सो हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से पहले आप मईशत के हवाले से बात कर रही थी, तो मेरा ख्याल है मईशत पे कुछ बात कर लेते हैं। उस पर ब्रेक पे जाने से पहले तो मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि 2021 में मईशत कैसी रहेगी, गरीब आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या पाकिस्तान रवां माली साल के दौरान जो तकरीबन 5000 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया है वो हासिल कर पाएगा, कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 5000 का हदफ हासिल करने के लिए कम से कम 24 से 25% ग्रोथ होनी चाहिए रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन ये है कि अब तक जो 5 महीने का नंबर आया है, इससे तो सिर्फ ये लग रहा है कि हमने सिर्फ 4 या 5% इसमें ग्रोथ है। तो रिमेनिंग 7 मंथ्स में तकरीबन हमें कोई 40% के करीब ग्रोथ चाहिए होंगे, तो जो मुश्किल नज़र आता है। देखिए, ये हकीकत है कि हम दुनिया की इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो गई है, पाकिस्तान की भी स्लो डाउन हुई है। लिहाजा एक इकॉनमी जो पिछले साल श्रिंक कर गई थी, अब उसमें थोड़ी बहुत सी एक्टिविटी आई है। 2% अगर इसके ग्रोथ होते हैं, 2 से 2.5%, तो वहाँ से 24-25% ग्रोथ लेना तो एक नामुमकिनात में से था। मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था जो अखबार में छपा, और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक अगर FBR 4250 से लेकर 4300 अरब अगर कर ले, यानी 4250 बिलियन से लेकर 4300 बिलियन अगर ये कर ले, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, लेकिन सर हुकूमत के मुताबिक तो टेक्सटाइल, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से मुतालिक सनतें जो फल फूल रही हैं, और वो ये प्री-अप भी कर रहे हैं कि इसकी वजह से बड़ी मौशी इस्तेहकाम भी आएगा, जॉब्स भी मिलेंगी, चीज़ें भी बेहतर होंगी। तो आप ये सब कुछ देख रहे हैं 2021 में? देखिए, ये जो हमारे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसका आप कह रहे हैं, ये कोविड की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ हो गया था पिछले साल। ये तकरीबन 10% नेगेटिव हो गया था, यानी कि पूरी इंडस्ट्री श्रिंक कर गई थी 10% के करीब। लेकिन इस माली साल में हमें इसमें बेहतरी नज़र आ रही है, और हम जो नीचे चले गए थे, नीचे से हम ऊपर की सतह पे आ रहे हैं। लेकिन हम अभी भी पिछले साल के बराबर नहीं पहुंचे हैं। हम नीचे से ज़रूर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इवन जो कंपेयर टू लास्ट ईयर उसके बराबर भी हम अभी नहीं पहुंचे हैं। तो हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है, टेक्सटाइल सेक्टर में नज़र आ रही है, सीमेंट सेक्टर में नज़र आ रही है, कुछ ऑटोमोबाइल्स भी हमारे बिक रहे हैं। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जो बहुत नीचे चले गए थे। लेकिन अभी हमें वक्त लगेगा पिछले साल के मुकाबले से ऊपर जाने के सिलसिले में। तो शायद 2021-22 का जो माली साल आएगा, जो अगला माली साल होगा, उसमें अगर यही इसी किस्म से बेहतरी के असरात जो अभी नज़र आ रहे हैं वो चलते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हम और भी हमारी इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेंशन भी होगी और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फिर पॉजिटिव ग्रोथ में भी आएगा और माजी से ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, और ये मैं बहुत ज़ोर देकर कह रहा हूँ, कि ये जितनी भी बेहतरी हमें नज़र आ रही है सनती पैदावार में, जिसका भी मैंने जिक्र किया है, ये मरहून मिन्नत है IMF प्रोग्राम की सस्पेंशन की। IMF का प्रोग्राम फरवरी 2020 से सस्पेंडेड है। बिल्कुल ठीक है। क्या 2021 में आप देख साहब कि महंगाई कम हो सकेगी? क्या रोजगार के नए मौके पैदा हो सकेंगे? क्या आम आदमी की जिंदगी में कुछ बेहतरी आएगी? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगले साल का तो मैंने आपको बताया कि अफरात ज़र जो है ना, हमारे यहाँ जो महंगाई बढ़ी हुई है ना, ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में है। आलू, प्याज, टमाटर, दाल, चावल, चीनी, घी, तेल, ये इसमें है जो आम आदमी को असर करता है। नॉन फूड इन्फ्लेशन जो है हमारा,
वो तो तकरीबन 4% के करीब आया हुआ है, जो एक ना होने के बराबर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन है जो तकरीबन अभी भी डबल डिजिट में है। देखिए, ये फूड इन्फ्लेशन भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। 10-12% अगर फूड इन्फ्लेशन है उतना मैटर नहीं करेगा अगर आम आदमी के आमदनी में भी इजाफा होता रहे। मुश्किल ये हो गया है कि आम आदमी की आमदनी में तो इजाफा नहीं हुआ, महंगाई में अगर 5% भी इजाफा हो जाए तो वो भी प्रेशर डाल देता है। ये तो बहुत अरसे तक 10-12%, 12%, 13%, 14% पे फूड इन्फ्लेशन रहा ओवरऑल पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें बता रहे थे साल ये कैसा रहेगा। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।